हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। पढ़ाई बहुत ही मजे से चल रही होगी। और अपने चैनल पे अभी क्लास 10 के लिए आर एस अग्रवाल की बुक से एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 13B का सॉल्यूशन चल रहा है, जहां पे 1 to 6 क्वेश्चन को मैंने एक वीडियो में सॉल्व कर दिया। ठीक है, अभी इस वीडियो में 7 और 8 दो क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कैलकुलेटिव है और थोड़ा सा सोच समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम हर एक सेंटेंस पे जो कंसेप्ट है और क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ हम लोग करेंगे। आप फिक्र मत करो, बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है क्लास 10 में। तो शुरुआत करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 से। एक मिनट, देखो एलिमिनेशन मतलब क्या, साइन कॉस टैन कॉट जो भी रेशियो उसको हटा देना है। तो ये आपके पास दिया हुआ है टैन थीटा जो है ये m के बराबर है, सॉरी टैन प्लस साइन m के बराबर है और टैन माइनस साइन n के बराबर है। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो 16m के बराबर होगा। ये आपको दिखाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे कि LHS जो दिया हुआ है यहाँ से हम लोग चलेंगे, और जो RHS दिया हुआ है यहाँ पे पहुंच पाए तो ठीक है, नहीं तो RHS को लेके भी चलेंगे और दोनों एक जगह आके मिल जाएगा। यही काम करना है यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। लेकिन अब LHS लेके चलेंगे तो जरा सा सोचने की बात है कि LHS में जो दिया हुआ है बड़ा सा एक्सप्रेशन है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और फिर उसका होल स्क्वायर है। m ऑलरेडी इतना बड़ा है तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर n का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर दोनों को कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना हम क्या करते हैं कि कुछ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखो शुरुआत करते हैं LHS से। हमारे पास जो LHS है वो है m स्क्वायर और n स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब तुमको यहाँ समझना है कि इतना काम तो हम कर नहीं पाएंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग m स्क्वायर और n स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, बाद में उसका हम स्क्वायर कर लेंगे, या फिर ऐसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देख लेते हैं। अब m का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो m का स्क्वायर करोगे, m कितना है आपके पास में, m है tan थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, माइनस n मतलब क्या, tan थीटा और माइनस साइन थीटा, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है बात, और फिर इसका होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे एक बात क्या होगी, हम इसको ऐसे स्क्वायर करके भी तोड़ सकते हैं, स्क्वायर करके भी आप इसको तोड़ सकते हो। तो सीधा स्क्वायर कर लो। चलो, tan मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। ठीक, अब फिर यहाँ पे tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर करना है, और इसके पीछे माइनस लगा हुआ है। तो देखो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा लेकिन माइनस में होगा क्योंकि पीछे माइनस है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर पीछे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता, लेकिन पीछे माइनस है तो प्लस 2ab होगा। ab मतलब tan थीटा और साइन थीटा। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। देखो अब इससे और ये दोनों कट जाएगा, तो आपके पास में कितना बचा, 2 और 2 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा और इंटू साइन थीटा। बात ठीक है। अब यहाँ पे tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर को mn दिखाना है, मतलब दिखाना है कि ये इस दोनों का प्रोडक्ट है। यहाँ पे अगर नहीं कर पाएंगे हम लोग इसको, तो इसको आगे भी हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। फिर हम लोग RHS से चलेंगे तो वहाँ भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ काम हो सकता है तो मैं देख लेता हूँ करने का कि होता है कि नहीं। 1 मिनट रुक जाना भाई, बस 1 मिनट, इसको सेक कर लिया जाएगा, टाइम कर लिया। छोड़ो ना इसको, इस पर टेंशन क्यों लेना, फालतू में टाइम जो एग्जाम में अगर सपोज करो कि ये आ गया और यहाँ पे आगे क्या करना है पता नहीं चल पा रहा है, कर तो सकते ही हैं कुछ ना कुछ करके, तो आंसर मैं पूरा कर ही दूंगा, लेकिन एग्जामिनेशन बेस्ड भी तो कंसेप्ट होना चाहिए। तो एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, RHS से चलेंगे। अब RHS में क्या है, 16 mm, तो 16 तो ठीक है, m कितना है आपके पास में, m मतलब tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n मतलब tan थीटा माइनस
साइन थीटा, ठीक है। 16, अब इसको a प्लस बी और a माइनस बी के स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 16, अब tan स्क्वायर को क्या करते हैं हम लोग, चेंज कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 16, अब आप क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। 16 साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस, ठीक है। 16 साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर और बाई कॉस स्क्वायर। 16 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आया था हमारे पास में वही यहाँ पे आया हुआ है, तो हमने इसको प्रूव कर दिया, LHS RHS के बराबर हो गया। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। आपने देखा कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, थोड़ा सोच समझ के। अब यहाँ पे देख लो कि क्वेश्चन देख के जरा कमेंट में भाई लोग बताएंगे कितने लोगों को ये क्वेश्चन देख के ऐसा फील हो रहा है कि उनसे बन जाएगा। एकदम सिंसियरली बताना, ठीक है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सिंसियरली बताना कि इस क्वेश्चन को देख के कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं अटेम्प्ट करूंगा तो मुझसे बन जाएगा, और कितने लोग इस क्वेश्चन को देख के एग्जाम में छोड़ देंगे कि ये नहीं बनने वाला है, जबकि ये क्वेश्चन आसान है काफी। अभी देखो कितना आसान है क्वेश्चन, मैं बताता हूं। पहले तो आप ये समझ लो कि m cot थीटा और tan थीटा के बराबर है, n sec थीटा और cos थीटा के बराबर है, ये तो सही है। ऑलराइट, अभी क्या करना है कि m स्क्वायर करना है, फिर n से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका पावर 2/3 करना है। आपको लग रहा है कि इतना कुछ एक बार में कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं कि पहले हम लोग m स्क्वायर n का वैल्यू और mn स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्टली वहां पे LHS से पुट करेंगे और हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार में उतना कुछ लेके चलना, ठीक है, पॉसिबल तो है ही, लेकिन अब वो उसको मूर्खता कहा जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, m स्क्वायर n को निकालेंगे, ठीक है। और ये m स्क्वायर n की बात जरा सा कर लो, देख लो जरा सा। तो m स्क्वायर n जो है ना अपना, ये इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। पहले m को हम लोग कैलकुलेट करके थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं। m कितना हमारे पास में है, cot थीटा प्लस tan थीटा। m है cot थीटा प्लस tan थीटा। अब cot थीटा को क्या लिखा जाएगा, cos थीटा बाई साइन थीटा, और tan को क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा बाई cos थीटा। बात सही है। साइन cos कैल्सियम लेंगे तो साइन cos हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, cos से cos करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बात। और यहाँ पे साइन स्क्वायर cos का 1 हो जाएगा 1, और नीचे में बचेगा आपके पास में साइन थीटा cos थीटा। तो ये आपका m का वैल्यू आपके पास में आ गया। अब इधर हम लोग n का वैल्यू भी कैलकुलेट करके उसको सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करने का मतलब क्या हुआ कि उसको हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं। देखो n कितना है, n है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि सेक को 1/cos कर लिया जाए माइनस कॉस थीटा। एकदम जैसे जैसे आपके दिमाग में जो आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला था उसके पैटर्न पे चलते चले जाओ। यहाँ पता है हम लोगों को कि यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर हम m और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत कुछ कटेगा। तो ये काम हमने पहले ही कर लिया, समझदारी वाला काम था ये, ठीक है। एक मिनट अब क्या करें भाई, अब m स्क्वायर n कर लेते हैं। m स्क्वायर n को फिर से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से। अभी साथ में भी कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, अभी यहाँ से कैलकुलेट कर लो m स्क्वायर n को। अब तो काफी छोटा हो गया है ना, तो अब कैलकुलेट कर सकते हैं।
चलो अब हम सिंपली लोग एलएचएस से चलते हैं, क्योंकि एम और एन काफी हमारा शॉर्ट हो गया है। तो एलएचएस कितना है, एम स्क्वायर एन का पावर 2/3 माइनस एम एन स्क्वायर का पावर 2/3 एम स्क्वायर एन। ठीक है, एम कितना है भाई, 1/sin थीटा कॉस थीटा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये एम स्क्वायर हो गया। और एन कितना है, देखो एन है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, तो एन है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और इस पूरे का पावर कितना हो जाएगा, 2/3। फिर m कितना है, तो m सिंपली 1/sin थीटा कॉस थीटा है, 1/sin थीटा कॉस थीटा। और n स्क्वायर मतलब n हमारे पास में ये है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन का पावर 4 हो जाएगा और कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मेरे को n का स्क्वायर करना था ना, तो यहाँ पावर 2 4 हो जाएगा और 1 है तो 2 हो जाएगा, और इसका पावर हो जाएगा 2/3। काटने की बात कर लो भाई, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, यहाँ पे कुछ तो कटेगा नहीं, यहाँ पे साइन थीटा और साइन 4 थीटा कटेगा तो साइन क्यूब थीटा बचेगा। बात है क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/cos स्क्वायर और cos, तो cos क्यूब हो जाएगा, cos क्यूब थीटा, इसका पावर हो जाएगा 2/3। यहाँ पे देख लो साइन क्यूब थीटा ऊपर में और नीचे में cos क्यूब थीटा, 2/3 कर लिए। ठीक है, cos को ऊपर ले जाएंगे तो सेक बनता है, क्या बनेगा, सेक, सेक थीटा, और cos क्यूब है तो सेक का भी क्यूब होगा, तो हम लोग ऐसे कर देते हैं, सेक का क्यूब बाहर कर देते हैं, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई करना है। तो एक ये पावर cos जाएगा ऊपर तो सेक बनेगा, और पावर 3 है तो पावर 3, और पावर उसका 2/3। फिर साइन क्यूब बाई कॉस क्यूब कितना होगा, tan क्यूब होगा, तो tan थीटा का क्यूब कर लेते हैं, क्यूब को बाहर कर लिया गया, और पावर 2/3 है तो 2/3। अब 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बचेगा आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कितना होता है, 1 होता है। अब देखो दो क्वेश्चन हमने बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया, आई थिंक 10 मिनट भी लगा होगा, शायद 12 मिनट 45 सेकेंड लग चुका है। इतने में दो क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था। आपने देखा कि क्वेश्चन देख के ही ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो काफी डिफिकल्ट लग रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है, फिर उसका पावर 2/3 है, ऐसा मतलब। तो एक सही तरीके से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करे कि सीधा m के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दे, n के जगह पे ये कर दे, स्क्वायर कर ले, पावर कर ले, तब तो लगता नहीं है कि कोई टीचर तो कोई बहुत घुमा फिरा के सॉल्व कर लेगा, लेकिन कोई स्टूडेंट सॉल्व कर पाएगा, लगता नहीं है। तो सही तरीका आपको सीखना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे आप भी पढ़ोगे तो आपके पास भी इंटेलिजेंस आ जाएगा क्या करना नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अभी क्लास 10 में हो तो आपको सीखना पड़ेगा। तो ये था। इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, इसका जो सॉल्यूशन है वो बुक में भी काफी डिफिकल्ट दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन बुक में भी डिफिकल्ट है, और इसका सॉल्यूशन मैं बुक से आसान करके आपको बताऊंगा, बुक से आसान करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्पेशल सिर्फ एक क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जरूर देखना मेरे चैनल पे, इस क्वेश्चन को कम से कम जरूर देखना, क्योंकि मैंने क्या कहा कि इसके लिए स्पेशल सॉल्यूशन है, बुक में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है मैं उससे आसान करके बताऊंगा आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके। तब तक बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।